डीएलएड प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बिहार की जो होनी है माय डियर, इसकी तैयारी कर रहे आप बिहार के तमाम छात्रों को, देश के कोने कोने में रह रहे आप तमाम छात्रों को, नौजवानों को मैं अपने इस टीम की ओर से, यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन परिवार की ओर से, यूट्यूब चैनल की ओर से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया पेश करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो होनी है, इसमें 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपका हिंदी भाषा का सवाल होता है। हिंदी भाषा में जो सवाल होते हैं वो आपके 9वें 10वें स्तर के सवाल पूछे जाते हैं, शब्द से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित और भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गवाए सीधा आप लोग को प्रश्न पे ले चलूंगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट्स मिलते रहता है, अच्छी प्रैक्टिस हुई है पिछले कई दिनों से, जो हम लोगों की सेशन चल रही है उससे उन लोगों का अब अच्छा मार्क्स वे लोग गेन कर रहे हैं, अपने प्रैक्टिस में अपने मॉडल प्रैक्टिस सेट बना करके अच्छा मार्क्स ला रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स मॉडल प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं आप अपने घर पे, तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से यूनिक भारती पब्लिकेशन का आप मॉडल प्रैक्टिस सेट खरीद करके, जिसमें बहुत सारा मॉडल प्रैक्टिस सेट है, आप बना सकते हैं और उसका घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन आप सेशन में जुड़ करके उसका अच्छा से हम लोग व्याख्या करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधा हम लोग प्रश्न की ओर बिना समय गवाए हुए। देखिए सबसे पहला जो है गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। गद्यांश के अंदर ब्लैंक्स दिए हुए, खाली स्थान दिए हुए हैं, उस खाली स्थान में सही शब्द का चयन करके, सही शब्द को लेकर के वहां पे रखना है ताकि उस गद्यांश के वाक्य का सही भाव अर्थ आ जाए। दीपावली भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। देखिए दीपावली भारत में मनाया जाने वाला आकार है, मतलब ये पुल्लिंग का भाव लेकर के आ रहा है। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है तो मनाया जाने वाला होगा। यदि यहां होता वाली, मतलब स्त्रीलिंग का भाव दिखा देता। देखिए क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, प्रश्न में ही उत्तर, इसी में उत्तर भी है और प्रश्न भी है। आपको इसलिए कहीं जाना नहीं, इसके लिए कोई फैक्ट्स की, कोई आपका नियम कानून का जरूरत नहीं है। वाला, यहां तो कोई सुधार होगा नहीं, सुधार तो हमें यहां करना है, ऑप्शन यहां रखना है। तो वाला इस बात का संकेत कर रहा है कि ये पुरुष सूचक है, तो पुरुष सूचक के लिए मनाई होगा, नहीं होगा। रचाया का यहां कोई अर्थ नहीं है, बनाया का यहां कोई अर्थ नहीं है, अर्थात मनाई नहीं, यहां क्या होगा, मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली। हर साल इस वर्ष को कार्तिक क्या है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक, ये हिंदी महीना है जो कार्तिक महीने में मनाया जाता है। तो हर साल इस पर्व को कार्तिक, देखिए दूसरा जो है वहां पे क्या ऑप्शन मिलेगा, कार्तिक दिन नहीं है, कार्तिक सप्ताह नहीं है, कार्तिक वर्ष नहीं है, कार्तिक माह है। कार्तिक माह में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार के आने के कुछ दिन पहले जब ये त्योहार आना रहता है तो उसके कुछ दिन पहले ऐसा शब्द वहां पे होना चाहिए जो इस वाक्य को सटीक बनाएगा। आने के हर दिन पहले, हर दिन नहीं होगा, एक दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। एक दिन पहले नहीं, किसी भी चीज की तैयारी, चूंकि ये एक बहुत बड़ा हिंदू धर्म का त्योहार है, पर्व है, तो केवल एक दिन पहले ही लोग इसकी तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ दिन पहले, सब दिन पहले, एक दिन पहले, ऐसा नहीं होगा। यहां सटीक, सबसे एग्जैक्ट, सबसे सार्थक जो शब्द होगा वह होगा डी नंबर का विकल्प। कुछ दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम प्रारंभ कर देते हैं या शुरू कर देते हैं, ऐसा यहां पे विकल्प आना चाहिए, ऐसा यहां पे शब्द डालना पड़ेगा। चलिए विकल्प में देखते हैं किस प्रकार का शब्द है। समाप्त कर देते हैं, समाप्त नहीं, अच्छा नहीं, खराब नहीं होगा, यहां आरंभ कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, यहां पर रखना होगा 4 नंबर में। इस दिन घरों और बाजारों को अच्छे तरह से सजाया जाता है, अच्छे तरह से यहां शब्द हो सकता है, अच्छे ढंग से हो सकता है, इसी प्रकार का कोई शब्द होना चाहिए 5 नंबर के विकल्प के लिए, 5 नंबर के ऑप्शन के लिए। देखिए क्या विकल्प दिया हुआ है। गंदा सजाया जाता है, नहीं। खराब सजाया जाता है, नहीं। कम सजाया जाता है, नहीं। खूब सजाया जाता है, खूब अच्छे ढंग से सजाया जाता है, खूब सजाया जाता है,
बहुत सजाया जाता है। तो जवाब आपका बी नंबर 5वें नंबर का सही विकल्प दिख रहा है। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है। यहां स्त्रीलिंग का भाव है, स्त्रीलिंग है बाबू। मुझे पनीर का मिठाई नहीं, पनीर की मिठाई होगा डियर। पनीर को मिठाई, पनीर की मिठाई, पनीर से मिठाई, पनीर में मिठाई नहीं होगा। जवाब आपका बी नंबर होगा। मुझे पनीर की मिठाई पसंद है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के लिए इकार का अव्यय होगा, एकार या आकार का अव्यय नहीं होगा, इकार होगा। सीता की बेटी, सीता का बेटी नहीं होगा, सीता की बेटी। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रधान, प्रधान का मतलब होता है बाबू मुख्य, महत्वपूर्ण, जो मूल हो, असामान्य हो, जो सामान्य नहीं हो तो प्रधान नेता नहीं होगा। मुख्य इसका समानार्थक शब्द होगा, हमें पर्यायवाची शब्द ही चाहिए। मंत्री नहीं होगा तो गौण, गौण का मतलब होता है सीधा, प्रधान का क्या होगा उल्टा, छुपा हुआ, जिसको कोई नहीं जानता है तो ये उल्टा शब्द होगा, विपरीतार्थक शब्द होगा, इसलिए गौण नहीं होगा। प्रधान का हमें पर्यायवाची शब्द मुख्य हो जाएगा। जो प्रधान है, जो मुख्य है, जो मूल है, जो मेन आदमी है उसको बोलते हैं प्रधान, चीफ, मेन। जवाब आपका 3 नंबर का विकल्प हो जाएगा। इस समय हमारे देश से भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। देश से नहीं, देश में या देश को भावनात्मक एकता की। इस समय हमारे देश का नहीं होगा, इस समय हमारे देश पर नहीं, इस समय हमारे देश को होगा, इस समय हमारे देशों को, हमारे देशों नहीं होगा, हमारे देश, एक देश है, हमारी एक राष्ट्र है। इस समय हमारे देश को भावनात्मक एकता की आवश्यकता है, सेंटिमेंटली रूप से यूनाइट होने की, यूनिटी की आवश्यकता है। तो जवाब आपका 8 नंबर प्रश्न का डी नंबर 4 विकल्प का सही जवाब, सटीक जवाब होगा बाबू। आगे के प्रश्न में देखते हैं। समय की गति बहुत बड़ी अद्भुत है। समय की गति बहुत बड़ी अद्भुत है। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता, करती नहीं। समय आपका पुल्लिंग है, करती शब्द नहीं होगा, इकार नहीं होगा। पुल्लिंग के लिए आकार का अव्यय होगा, आकार का चिन्ह होगा। तो किसी का इंतजार नहीं करती, ये गलत है, नहीं करता ये होगा। जवाब आपका 1 नंबर का विकल्प होगा। सुधार करती की जगह पे करता लिखना होगा। समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता, करता होगा बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है, घर के अस्पताल है, घर के अंदर अस्पताल नहीं होगा। जब घर के अंदर अस्पताल हो जाएगा तो वो घर अस्पताल हो जाएगा, वो फिर घर नहीं रहेगा। घर के बिना अस्पताल है, घर के बिना और घर को लेकर के अस्पताल का कोई वाक्य में भाव नहीं होगा। घर के द्वारा अस्पताल है, घर के द्वारा नहीं। अस्पताल यदि बनाया भी जाएगा तो कोई इंसान, कोई व्यक्ति के द्वारा बनाया जाएगा, द्वारा नहीं। घर के सामने, घर के बगल में, घर के पीछे एक अस्पताल है, इस तरह का वाक्य का भाव होगा जो आपका बी नंबर में, बी नंबर सटीक ऑप्शन वाक्य के भाव को लेकर के आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं बाबू। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, यहां आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न में यही है, चलिए देखते हैं बाबू। निर्मल, निर्मल का मतलब क्या होता है? निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, साफ, शुद्ध। अब इसका विलोम उल्टा, ताकतवर नहीं होगा। निर्जल मतलब बिना जल का, यह भी नहीं होगा। कमजोर, कमजोर, जीर्ण शीर्ण, यह ना होगा। तो निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ, साफ सुथरा, उल्टा हो जाएगा मलिन, गंदा, यही विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा, उल्टा शब्द हो जाएगा सी नंबर। आगे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। नाक में दम करना, नाक में दम करना मतलब किसी को परेशान करना, किसी को गुस्सा दिला, किसी को उबा देना, परेशान कर देना। तो यहां पे आपका डी नंबर का विकल्प है, बहुत परेशान करना, यही आपका नाक में दम करने के सही विकल्प होगा। अपमान करना नहीं होगा, शांत रहना या दम को रोकना नहीं होगा। नाक में दम करना का मतलब होता है किसी को परेशानी में डालना, किसी को परेशान कर देना। जवाब हो जाएगा 4 नंबर का विकल्प। आगे का प्रश्न है बाबू, उज्जवल। उज्जवल का मतलब होता है प्रकाशमान, प्रकाशित, इसका विलोम शब्द चाहिए। तो प्रकाशित तो समानार्थक हो गया, ये तो होगा नहीं। स्वच्छ, साफ सुथरा, प्रकाशित,
शुद्ध, ये भी आपका पॉजिटिविटी लिए हुए शब्द है, समानार्थक से मेल जोल वाला है, ये भी नहीं होगा। पारदर्शी, आर पार दिखने वाला, ये भी नहीं होगा। तो उज्जवल का मतलब होता है प्रकाशित, साफ सुथरा, स्वच्छ, इसका उल्टा हो जाएगा धूमिल, गंदा, काला। ये जवाब आपका 1 नंबर का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जिसका अंत न हो, अनंत। मैं पिछले दिवस में भी इस प्रकार का शब्द पे जो है से हम लोग चर्चा किए थे। जिसका अंत न हो, अनंत, जिसका ज्ञात नहीं हो, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो, अज्ञात, जो कभी बूढ़ा नहीं हो, जो कभी वृद्ध नहीं हो, अजर, और जिसका अंत हो उसको बोलते हैं अंतिम। यहां पूछ रहा है जिसका अंत नहीं हो, इसके लिए होगा अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं हो। जवाब 3 नंबर का विकल्प आपका सबसे सटीक जवाब है। मुहावरा है घर फूंककर तमाशा देखना। घर फूंककर तमाशा देखना का अभिप्राय होता है बाबू अपने घर की बनी हुई संपत्ति को उजाड़ना, और बनाई हुई संपत्ति को उजाड़ कर, बनाई हुई संपत्ति को अपव्यय करके, खर्च करके आनंद मनाना, गलत तरीके से संपत्ति का इस्तेमाल करना। तो तमाशा देखना, घर को फूंकना, निकम्मा होना, अपनी हानि करके मौज मस्ती मनाना, जो कमाया गया धन है उसको अपव्यय करके, बेकार में व्यय करके मौज मस्ती करना, उसी को बोलते हैं बाबू घर फूंककर तमाशा देखना। जवाब आपका बी नंबर का ऑप्शन हो जा रहा है। कह रहा है निम्नांकित शब्दों में अनेकार्थी शब्द कौन है। वैसा शब्द चुनना है जिसका बहुत सारा अर्थ निकले। तो घास, घास घास होता है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होगा। पत्र, गाय, गाय का कोई दूसरा अर्थ नहीं होगा। घोड़ा का कोई दूसरा अर्थ नहीं होगा। पत्र का 2 अर्थ होता है बाबू। पत्र का मतलब होता है पेड़ का पत्ता, और पत्र का मतलब होता है बाबू चिट्ठी। क्या चीज? चिट्ठी। तो पत्र मीन्स लेटर, चिट्ठी, और पत्र मीन्स लीव्स, पत्ता। तो 2 अर्थ हो गया। इसी को अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं। अर्थात जवाब हमारा बी नंबर का विकल्प हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में एकार्थी शब्द कौन है जिसका एक अर्थ है। तो देखो मधु मीन्स शहद और मधु मीन्स शराब भी होता है, तो ये तो एकार्थी शब्द नहीं हो गया। अब अंक, अंक मतलब अंक भी होता है, और अंक मीन्स गोद लेना हो लेता है, तो ये भी एकार्थी शब्द नहीं है। अब पतंग, पतंग मीन्स उड़ाने वाली पतंग, और पतंग मीन्स कीट पतंग, कीड़ा मकोड़ा भी होता है, अर्थात यह भी एकार्थी शब्द नहीं होगा। तो एक ही शब्द बच गया हमारे पास, वृक्ष। वृक्ष मीन्स पेड़ पौधा, यह आपका एकार्थी शब्द है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। तो जवाब आपका तीसरा विकल्प हो गया। प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह कहलाता है। स्वतंत्र और सार्थक वर्णों के समूह, वर्ण के समूह को शब्द कहते हैं जिसका सार्थक अर्थ निकल जाए। जवाब आपका डी नंबर 4 नंबर का विकल्प हो जाएगा डियर। नेक्स्ट करा निम्नलिखित में से कौन यौगरूढ़ शब्द है। यौगरूढ़ शब्द किसको कहते हैं? यौगरूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए, न हो, उसको रूढ़ बोलते हैं। यौगिक शब्द वैसे शब्द जिसको 2 या 2 से अधिक खंडों में बांटा जाए, दोनों खंडों का अपना अर्थ निकल जाए, उसे यौगिक कहते हैं। यौगरूढ़ शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा तो हो ही साथ उस शब्द का एक स्पेशल मीनिंग हो, एक खास अर्थ हो, एक अलग व्यापक अर्थ हो, वैसे शब्द को यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो ग्रंथ रूढ़ शब्द है, रात रूढ़ शब्द है, आम रूढ़ शब्द है, यौगरूढ़ शब्द चक्रपाणी है। चक्र पानी, चक्र जो पानी, जिसके पानी में, पानी मतलब हाथ, जिसके हस्त में, हाथ में चक्र हो, उसको चक्रपाणी कहते हैं। अर्थात भगवान विष्णु को चक्रपाणी कहते हैं। जवाब आपका डी नंबर होगा, क्योंकि इसका एक अलग अर्थ, एक व्यापक अर्थ लेकर के ये शब्द आ रहा है। ऐसे शब्द को यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। आगे का जो प्रश्न बाबू, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। अभी हम लोग चर्चा किए हैं, वह यौगिक शब्द हम लोग वैसे शब्द को कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा भी हो सके, साथ ही उनके दोनों खंडों का अपना अर्थ हो, उसे यौगिक शब्द। तो लड़का रूढ़ शब्द है, खंड नहीं होगा। जलज रूढ़ शब्द है, खंड नहीं होगा। गज रूढ़ शब्द है, 2 खंडों में नहीं बांटेंगे। घुड़सवार, घोड़ा और सवार, घोड़े पर सवार करने वाला,
तो घुड़सवार ये आपका यौगिक शब्द है। इसे दो खंडों में हम तोड़ सकते हैं और इनके खंडों का अर्थ होगा सवार मतलब सवारी करने वाला, घुड़ मीन्स घोड़ा, तो दोनों का अपना अलग अलग अर्थ है, अर्थात घुड़सवार जो है हमारा यौगिक शब्द है डियर। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन है? रूढ़ शब्द जिसका तोड़ नहीं होना चाहिए, जिसे दो भागों में नहीं तोड़े। गंगा जो जल, गंगा का जल, यह यौगिक शब्द है, अर्थात यह जवाब नहीं होगा। महादेव, महान जो देव हैं, अर्थात भगवान शंकर, ये यौगरूढ़ शब्द हैं। यौगरूढ़ शब्द है, खंड भी हो सकता है और इसका एक व्यापक अर्थ निकल गया, अतः यौगरूढ़ हमें चाहिए नहीं। महान आत्मा, ये महान आत्मा, महान जिसकी आत्मा हो, यह यौगिक शब्द है, अर्थात हमें रूढ़ शब्द चाहिए। टोपी, इसका खंड टुकड़ा नहीं होगा। जवाब आपका 2 नंबर का विकल्प हो जाएगा बाबू। संधि का विलोम क्या होगा? संधि, संधि का मतलब होता है साथ लाना, एक साथ कर देना। उल्टा जो हो जाएगा बाबू, विलोम जो होगा विपरीतार्थक हो जाएगा बाबू विग्रह। विग्रह मीन्स अलग अलग कर देना, तोड़ देना, शत्रुता या युद्ध नहीं होगा। सही विकल्प, सही जवाब जो संधि का होगा वह विग्रह होगा। विग्रह मीन्स अलग कर देना, सेपरेट कर देना, अलगाव कर देना, हटा देना, दो चीजों का विलगाव कर देना, विखंडन कर देना। संधि मीन्स एक साथ ला करके रखना। जवाब हो गया बाबू विग्रह। संधि का उल्टा क्या हो गया? विग्रह। क्षणिक शब्द का विलोम क्या है? क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए, जो कुछ समय के लिए हो, अल्प समय के लिए हो, उसको बोलते हैं क्षणिक। और इसका विपरीत अर्थ उल्टा जो हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा शाश्वत, जो हमेशा हमेशा के लिए हो, जब तक सृष्टि है तब तक के लिए हो, उसको शाश्वत बोलते हैं। अक्षम, जो सक्षम नहीं हो, जो सामर्थ्यवान नहीं हो, जो सामर्थ्य योग्य नहीं है, जिसमें क्षमता नहीं है, उसको अक्षम बोलते हैं। नाशवान, जिसको नाश किया जाए, जिसको समाप्त किया जा सके, उसको नाशवान बोलते हैं। पतन मीन्स होता है बाबू गिरावट होना, हरास होना, अतः डी नंबर विकल्प नहीं होगा। शाश्वत यहां सही विकल्प हो जाएगा माय डियर। आगे देखते हैं कृतज्ञ शब्द का विलोम। कृतज्ञ, जो किसी दूसरे व्यक्ति का किए गए उपकार को मानता है, उसे कृतज्ञ बोलते हैं, तो साधु नहीं होगा। विलोम शब्द कृतज्ञ, जो दूसरे के किए गए परोपकार को, उपकार को, भलाई को नहीं मानता है, उसे कृतज्ञ कहते हैं। उपकारी या दाता, यहां इसका विपरीतार्थक उल्टा शब्द नहीं होगा डियर। कृतज्ञ का उल्टा जो शब्द होगा, विलोम जो शब्द होगा, वह होगा कृतज्ञ। किए गए उपकार को नहीं मानने वाला, अब उसके लिए किए गए भलाई को नहीं मानने वाला। जवाब 3 नंबर का विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर जब चलेंगे, समान मतलब एक ही उदर से जन्म लेने वाला, एक समान उदर से, एक समान पेट से जन्म लेने वाला, उसी को बोलते हैं बाबू सहोदर। आमतौर पे दैनिक बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं कि हम लोग सहोदर भाई हैं, मतलब एक मां के गर्भ से, पेट से हम लोग जन्म लिए हैं, उसको बोलते हैं सहोदर। ज्येष्ठ मीन्स होता है बाबू बड़ा, कहते हैं ये हमारा ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्री है, मतलब जो 2, 3, 4 बच्चे हैं उसमें सबसे बड़ा है। अनुज का मतलब होता है बाबू छोटा, यह मेरा अनुज है, मतलब मेरा छोटा भाई या बहन है, तो अनुज ये हो गया। अग्रज मीन्स होता है बाबू बड़ा, अर्थात यह भी जवाब नहीं होगा। सही जवाब हो जाएगा सहोदर। सह उदर, एक उदर से जन्म लेने वाला। बाछे खिलना मुहावरे का सही क्या अर्थ होगा? बाछे खिलना मतलब अति प्रसन्नता होना, अत्यंत प्रसन्न होना, प्रसन्न चित्त होना, काफी खुशी में होना, पूरी तरह ठीक नहीं होगा। आश्चर्यचकित होना नहीं होगा, परिवर्तन होना नहीं होगा, अर्थात सही विकल्प जो हो जाएगा बाबू 1 नंबर का विकल्प होगा। जवाब 1 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरल शब्द का समानार्थी नहीं है? सरल का अभिप्राय क्या होता है? सरल का मतलब होता है सीधा, भोला भाला, सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्टवादी, स्पष्ट, कोई घींच पीच नहीं, कोई इधर उधर का बात करने वाला नहीं, साफ सुथरा। तो देखिए सीधा, सीधा का मतलब हो गया साफ सुथरा, सीधा, भोला भाला। तो सरल का ये समानार्थक शब्द है, हमें यहां चाहिए समानार्थी शब्द नहीं है, तो ये तो है, इसलिए जवाब नहीं होगा। भोला भाला यह भी इसका समानार्थक शब्द है, अतः यह जवाब नहीं होगा। रिजु का मतलब भी होता है बाबू स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, इसलिए रिजु भी हमारा जवाब नहीं होगा। जवाब हो जाएगा चतुर, कपटी, शरारती,
जो भोला भाला का, सीधा का, सरल का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, विपरीतार्थक होगा। तो जवाब जो है आपका 4 नंबर का विकल्प हो जाएगा माय डियर। आगे चलते हैं, नए प्रश्न की ओर चलते हैं। नया प्रश्न 28 नंबर, सुरक्षा का समानार्थी शब्द। सुरक्षा, सुरक्षा मतलब किसी को सेफ करना, सुरक्षित रखना। तो चौकसी हो सकता है, आपदाहीनता नहीं होगा। गुणवत्ता मतलब होता है बाबू गुण, क्वालिटी, मेरिट्स, तो गुणवत्ता नहीं होगा। फीचर्स, फीचर्स जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। हितकर मतलब होता है लाभकारी, उपयोगी। अर्थात सुरक्षा का जो समानार्थ वाला जो शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वह है चौकसी होना, चौकस होना, अलर्ट होना, सतर्क होना। सुरक्षा का हो जाएगा चौकस, सतर्क। तो इस तरह से हम लोग बिल्कुल अंतिम, इस सेशन के अंतिम पायदान में आए हुए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आप तमाम साथी हैं, सारे लोगों से मेरी गुजारिश होगी वीडियोस को देखने, सुनने, समझने से यदि आप लोगों को समझ स्थापित हो रही है, कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है, वीडियोस को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। लाइक जरूर करेंगे डियर माय डियर। आप लोगों का जो भी अपना राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट के माध्यम से रखेंगे। अपने दोस्तों तक वीडियोस को शेयर करेंगे ताकि उन लोगों का स्नेह मोहब्बत हम तमाम टीम के सदस्यों को प्राप्त हो। वीडियोस को यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक से बढ़कर एक भिन्न भिन्न प्रकार के जो परीक्षोपयोगी जो सेशन होते हैं आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त होता रहे। इसके लिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन्स को दबाएंगे ताकि आपके तक हमारे तमाम जितने भी वीडियोस का किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन हो, किसी प्रकार की जो सूचना हो, वो आप तक ससमय पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े हुए तमाम युवाओं को। चलिए सेकेंड लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 29 नंबर का। अभी हम लोग अनुज वर्ड देख रहे थे माय डियर। अनुज का मतलब अभी हम लोग चर्चा किए थे। अनुज का अभिप्राय होता है छोटा, अग्रज का अभिप्राय होता है बड़ा। हमें विपरीतार्थक शब्द चाहिए उल्टा, तो अनुज का उल्टा हो जाएगा माय डियर अग्रज। अग्रज कहां है? सी नंबर विकल्प, तीसरे विकल्प में है। लघु मीन्स होता है माय डियर थोड़ा, छोटा। श्रेष्ठ मीन्स होता है माय डियर बड़ा, जो अनुज का ठीक जो ऐसे उल्टा होगा। लेकिन अनुज का सही विपरीतार्थक जो होता है बाबू अग्रज होता है। श्रेष्ठ का मतलब होता है गुण में, क्वालिटी में, मेरिट में उल्टा होना। लेकिन अनुज का मतलब, अनुज और अग्रज का अभिप्राय यहाँ एज से है, आयु से है। मनुज का मतलब होता है बाबू मनुष्य। मनुज कहिए, मनुष्य कहिए, आदमी कहिए, इंसान कहिए, मानव कहिए, एक ही बात है। ये मनुज जो है मानव का, इंसान का, आदमी का पर्यायवाची है। अनुज का विपरीतार्थक शब्द अग्रज हो जाएगा। विकल्प 3 आपका सही विकल्प होगा। अंतिम जो प्रश्न है आज के सेशन का, गरल का विलोम शब्द क्या होगा? तो गरल, गरल का अभिप्राय क्या होता है? तो गरल का मतलब जो होता है बाबू वह होता है विष। गरल का अभिप्राय होता है विष। विष का मतलब होता है डियर जहर। अब जहर का उल्टा क्या हो जाएगा आप सोच लीजिए। आम, आम होगा नहीं। सरल, भोला भाला होगा। नीर मीन्स जल, पानी होगा नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन आपका पहले ही एलिमिनेट हो गया, छट गया, अलग हो गया। आपके पास एक ऑप्शन बच गया सुधा। तो विष, जहर, गरल का उल्टा होगा बाबू, जहर का उल्टा होगा अमृत। सुधा का मतलब होता है अमृत। तो गरल का विपरीतार्थक शब्द सुधा हो गया। अर्थात इस तरह से आज का हम लोग इस हिंदी भाषा का पूरा सेशन यहीं पे समाप्त हो गया। जुड़े हुए आप तमाम युवाओं को अपने इस यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत शुक्रिया पेश करते हैं। बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन करते हैं। अपने इस टीम की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं आप तमाम साथियों को। किसी भी प्रकार का आपको परेशानी हो, समस्या हो, आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 8434897582 वाले नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जुड़े हुए आप तमाम साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। मिलेंगे अगले दिवस में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।